शहर काद में रवा माह आतिशज़दगी का चौथा बड़ा वाक़या, ताजों के ख्वाब जलकर राख हो गए। सदर मोबाइल मार्केट में खौफनाक आतिशज़दगी, दर्जनों दुकानें जल गईं, करोड़ों रुपए का नुकसान। फायर ब्रिगेड हुकाम के मुताबिक आग पर 10 गाड़ियों की मदद से कई घंटों बाद काबू पाया गया। आग शॉर्ट सर्किट के बायस लगी। चेयरमैन इलेक्ट्रॉनिक्स डीलर एसोसिएशन मिनहाज गुलफाम बोले, तंग गलियों की वजह से आग फैली। दुकानदारों ने दावा किया, आग से 100 से ज्यादा दुकानें मुतासिर हुई कि इलेक्ट्रिक ने भी इलाके की बिजली बंद कर दी थी। सदर मोबाइल मार्केट के ताजों को डाकुओं ने भी ना छोड़ा। आतिशज़दगी के बाद दुकानदार सामान मुंतकिल कर रहे थे। गार्डन सिग्नल पर मुसल्लह मुलजमान ने लूट लिया। लूटे गए सामान में मोबाइल फोन्स और एसेसरीज भी शामिल। दुकानदारों ने पुलिस को इत्तला कर दी। आम इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल जारी। कई मकामात पर अमला न होने की वजह से स्क्रूटनी का अमल सुस्त रवि का शिकार। पीपल्स पार्टी की मेहताब अकबर राशिदी, नाज बलोच के कागजात नामजदगी मंजूर। MQM की राना अंसार नकवी, आसिया इसाक के कागजात मंजूर कर लिए गए। PTI से खैरुन्निसा और मिराज शाह के कागजात मंजूर। जिला जनूबी में 2 रोज में 15 से ज्यादा कागजात ने नामजदगी मंजूर किए गए। डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर शर्की इमरान शेख कहते हैं, बल्ले के निशान की अलॉटमेंट के लिए कोई नहीं आ रहा। स्क्रूटनी हो गई है, फॉर्म्स एक्सेप्ट हो गए। देखिए, इंशाल्लाह हमें पूरी उम्मीद है कि जो हमने खिदमत करी है सिंध में, और बिलखुसूस सैलाब ज़दगान के हवाले से जो घर बनाए गए हैं, जो अस्पतालों में हमने सेहत के शोबे में जो काम किया है, कराची में जो काम किया है, इंशाल्लाह ताला इस दफ़ा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध के अंदर सारी सीटें स्वीप करेगी। पीपल्स पार्टी ही है जिसकी कैंपेन हो रही है, बाकी तो सब पता नहीं किसके आसरे पे बैठे हुए हैं। हमारी पार्टी बड़ी हो रही है, हमारी पार्टी में लोग शामिल हो रहे हैं, लोगों की अपनी पार्टीज में दराड़ें आ रही हैं, हम खुश हैं। पहले भी मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने पाकिस्तान ने कोशिश की थी और जो है वो मर्दमशुमारी में लोगों को गिनवाया था। तो जब तक लोगों को प्रॉपर गिना नहीं जाएगा, उनके हिसाब से जो है वो वसाइल की डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगी, उस वक्त तक मुझे लगता है कोई भी मसला हल नहीं होगा। तो ये सारे मसले ऐसे हैं जिसके लिए मुझे लगता है लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा ऐवान में जाना चाहिए और अपने लोगों के लिए आवाज़ उठानी चाहिए। MQM ने पीपल्स पार्टी मुखालिफ जमातों को एक प्लेटफॉर्म पर मुत्तहिद करने की ख्वाहिश का इज़हार कर दिया। अमीनुल हक ने इलेक्शन कमीशन की कारकर्दगी को इत्मीनान बख्श करार दे दिया। अमीनुल हक बोले, हम ख्याल जमातों से मुकम्मल राब्ते में हैं। NA 246 से कागजात नामजदगी की स्क्रूटनी भी मुकम्मल। फरवरी का दिन इंशाअल्लाह ताला MQM और उसके अलाइज कामयाब होंगे, और आने वाली हुकूमत जो सूबा सिंध की होगी इंशाअल्लाह ताला MQM पाकिस्तान और उसके अलाइज की होगी। MQM के रहनुमा के इलेक्ट्रिक के नादहिंदा निकले। रिटर्निंग अफसर ने PS 109 से यासिर उद्दीन के कागजात मंजूर न किए। रिटर्निंग ऑफिसर के मुताबिक MQM के उम्मीदवार ने 1 लाख रुपए का बिल अदा करना है। सिक्योरिटी में 10,000 रुपए किस्त की अदायगी दिखाई। 90,000 का बिल अभी तक अदा नहीं किया। कागजात मंजूर नहीं किए जा सकते। कराची के मसाइल ऐवान में लेकर जाएंगे। PS 101 से आज़ाद उम्मीदवार यूसुफ इमाम का ऐलान। नौजवानों को नौकरियां देने का भी दावा कर दिया। बोले, ग्रैंड अलायंस के दीगर नुमाइंदे भी इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। अभी तो हम आज़ाद ग्रुप के सूरत में आए हैं, लेकिन ये कि जब आगे फ्यूचर में रजिस्टर्ड कराएंगे तो इंशाल्लाह ताला पार्टी की सिंबल्स पे भी आएंगे। लेकिन अभी हम जो है बेसिकली मैं खड़ा हुआ हूँ PS 101 से। गुलिस्तान जौहर का इलाका है, वहाँ से मैंने अपना नॉमिनेशन दाखिल किया, और हमारे पैनल में टोटल 4 MNA और 12 MPs के जो है कागजात नामजदगी दाखिल हुई है। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में शदीद मंदी का रुझान। 100 इंडेक्स में 2,213 पॉइंट्स की कमी। इंडेक्स की 59,400 की सतह पर ट्रेडिंग। डॉलर की कदर में मामूली कमी। इंटरबैंक में डॉलर 28 पैसे सस्ता होकर 282 रुपये 25 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर 25 पैसे सस्ता 283 रुपये 75 पैसे पर ट्रेडिंग। सोने की कीमतों में भी इजाफा। 1 तोला सोना 300 रुपये महंगा होकर 2,19,600 रुपये का हो गया। 10 ग्राम सोना 258 रुपये महंगा 1,88,272 रुपये में दस्तयाब। कराची में भी मौसिन स्पीड के चर्चे। वज़ीर आला पंजाब सिंध के वज़ीर आला से बेहतर करार। साबिक सदर काजी फराजुर रहमान कहते हैं, वज़ीर आला सिंध मकबूल बाकिर के पास ताजों के लिए वक्त नहीं। 4 खत लिख चुका हूँ, अभी तक जवाब नहीं मिला। वज़ीर आला पंजाब मौसिन नकवी से आधे घंटे में मुलाकात हो गई थी। 80% टैक्स अदायगी के बावजूद इंडस्ट्री बदहाल है। कराची में तरक्याती काम की जरूरत है।
पुलिस अफसरों के तकर्रो तबादलों पर पीपल्स पार्टी और नून लीग में इख्तिलाफात। इंचार्ज मरकजी इलेक्शन सेल पीपल्स पार्टी सेनेटर ताज हैदर का चीफ इलेक्शन कमिश्नर को खत इल्जाम लगाया। साबिक DGFIA बशीर मेमन असर रसूख इस्तेमाल करते हुए तकर्रो तबादले करवा रहे हैं। 8 आला पुलिस अफसरों के तबादले गैर कानूनी करार दे दिए। पोस्टिंग इलेक्शन में धांधली के लिए की जा रही है। सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड में अंधेर नगरी चौपट राज, साबिक सेक्रेटरी के करप्शन कारनामे सामने आ गए। 18वीं ग्रेड की नुसरत परवीन सहतो ने सरकारी खजाने को अपना माल समझ लिया। 8 माह में 24 लाख पेट्रोल और TADA पर उड़ा दिए। सिंध हुकूमत ने तफ्तीश शुरू कर दी। महकमा खजाना ने तफसीलात तलब कर ली। महकमा खजाना ने सवाल किया कि 8 माह में ऐसा क्या किया कि इतना TADA और दीगर अखराजात हुए। ताजिर बरादरी ने 2023 को मुआशी सबूहाली का साल करार दे दिया। सदर ऑल कराची ताजिर इत्तेहाद अतीक मीर का कहना है रवां साल कारोबारी सरगर्मियां 70% तक मुतासर हुई। सरमायाकारों का हौसला टूट चुका है। चेयरमैन ऑल ताजरान सिंध इत्तेहाद काशिफ साबरानी बोले ताजरों को इम्पोर्ट में भी मुश्किलात दरपेश हैं। तवील मुद्दती मुआशी पॉलिसी बनाने का मुतालबा। सनतकारों का बिजली और गैस की बढ़ती कीमतों पर इज़हार तशवीश। सदर साठ एसोसिएशन ऑफ ट्रेड इंडस्ट्री मोहम्मद कामरान अरबी का कीमतों पर नजरसानी का मुतालबा। इंडस्ट्री महंगी गैस का बोझ बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। पैदावारी लागत में कई गुना इजाफा हो चुका है। 2023 में महंगाई ने तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। कराची में रोजाना की बुनियाद पर बढ़ती रही महंगाई। खरीदार हो दुकानदार या फिर ताजर, महंगाई ने किए रखे सबको परेशान। बासमती चावल एक्सपोर्ट क्वालिटी 360, सेला 330, पूनिया 270 और टोटा चावल 230 रुपए किलो हो गया। परचून सतह पर सेला 400 और टोटा चावल 250 रुपए किलो दस्तयाब। ताजरों का कहना है चावलों की कीमतों में 50% तक इजाफा हुआ। कुव्वत खरीद में कमी ने सब्जियों की खरीदारी भी मुश्किल बनाती। भिंडी 20 रुपए महंगी होकर 280 रुपए किलो हो गई। आलू टमाटर 80 और प्याज 180 रुपए किलो दस्तयाब। शिमला मिर्च 160, लीमू 240 और लहसुन 600 रुपए किलो। शहरियों ने कीमतों में कमी का मुतालबा कर दिया। गैस बहरान ने कर दिया कराची वालों को परेशान। दिन हो या रात किसी भी वक्त गैस गायब कर दी जाती है। लकड़ियों और LPG का इस्तेमाल बढ़ गया। शिकायत के बावजूद मसाइल हल न होने पर शहरी फट पड़े। MTCAT टेस्ट में बेकायदगियां, सिंध हाई कोर्ट ने दरखास्तें मुस्तरद कर दी। वजूहात बाद में जारी की जाएंगी। एडिशनल एडवोकेट जनरल सिंध ने मौक़िफ़ इख्तियार किया। ओरिजिनल पेपर नहीं, गेस्ट पेपर लीक हुआ। आप क्या चाहते हैं बच्चों का दाखिला ना हो? चीफ जस्टिस का इस्तफसार। चाहते हैं मैरिज पर दाखिले हों? वकील दरखास्त गुजार का जवाब। तलबा बड़ी तादाद में अदालत पहुंचे थे। हाईवे से टोल प्लाजा तक तजावुजात के खात्मे के केस की समाअत। सिंध हाई कोर्ट ने NHA से तरक्याती कामों का प्लान तलब कर लिया। डिप्टी कमिश्नर को तजावुजात के खात्मे का काम जारी रखने की हिदायत। समाअत 15 जनवरी तक मुलतवी। बहादुराबाद कोकन कम्युनिटी सेंटर में सजा कोकन मेला। बच्चों की तफरीह के लिए मुख्तलिफ सरगर्मियाँ रखी गईं। खवातीन ने मेले में अपने हाथ से बने कोकन बरादरी के पकवान पेश किए। शुरका का कहना था शहरी कायद में 4 लाख से ज्यादा कोकन बरादरी के अफराद मौजूद हैं। इनकी हौसला अफजाई के लिए ऐसे इवेंट जरूरी हैं। कुव्वत गोयाई और समात से महरूम आर्मी की सना बहादुर का बड़ा कारनामा। सना बहादुर ने दूसरी कौमी विमेन रैंकिंग स्क्वॉश चैंपियनशिप जीती। फाइनल में अनम अजीज को शिकस्त का सामना करना पड़ा। इंटरवर्सिटी जोन M बैडमिंटन चैंपियनशिप इवेंट IOBM यूनिवर्सिटी और HEC के तहत इनेकाद किया गया। मुकाबलों में 13 यूनिवर्सिटीज के 50 से ज्यादा तलबा शरीक। खिलाड़ियों का कहना है जो तलबा इवेंट में शरीक नहीं होते वो देखकर खेलना शुरू कर देते हैं। कुछ यूनिवर्सिटीज के पास बहुत अच्छे प्लेयर हैं।